चुनाव अपने आखिरी दौर में, आखिरी चरण में, इसी चरण में हम पहुंचे हैं जीत, जहां मेरे साथ हैं पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, जिनसे जानेंगे कि इस बार सत्ता की चाबी को लेकर उनका क्या कहना है। दुष्यंत जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव बिल्कुल पीक पर है, आखिरी दौर में है, ऐसे में आप, हालांकि ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है, फिर भी मुझे पूछना पड़ेगा, सत्ता की चाबी, और चाबी आपने लगा भी रखी है, तो इस बार सत्ता की चाबी कहाँ लगेगी? देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कोई ऐसी सीट नहीं है जहां मल्टी कॉर्नर फाइट ना हो, और हर सीट के समीकरण अगले 48 घंटे तय करेंगे कि वो सीट कौन जीतेगा। जो मेहनत कर लेगा वो बाजी मार जाएगा, और चुनाव के अंदर इतिहास रहा है कि आखिरी क्षणों में जिसने हिम्मत दिखाई है उसने पासा पलटा है। पिछली बार भी तो 5-7 दिन पहले तक हमें कोई एक सीट नहीं दिखा रहा था, और फिर लास्ट में ये हालत बनी कि हम चुनाव जीते भी, 10 सीटों पर जीते, हमने 15% वोट शेयर लिया, और उसी मेहनत लगन के साथ आज एक एक कार्यकर्ता दोनों पार्टियों का काम कर रहा है, और मैं मानता हूँ वो मेहनत लगन ही हरियाणा का भविष्य तय करेगी। लेकिन पिछली बार लोग आपके साथ बहुत मन से जुड़े हुए थे, एक जुड़ाव था, उम्मीदें थीं। आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी भी है ये चीज दोबारा से आपसे पूछना। बहुत बार आप बहुत मंचों से ये बात कर चुके हैं, इस बार लोगों के मन में खटास है, आपने माफी भी मांगी, आपने कहा भी, क्या लोग भरोसा कर पा रहे हैं? नवजोत जी, ये एक चलाई गई बात है, और खास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया से नाराज है। अगर मेरे से नाराज होते तो क्या मैं कहीं जाने लायक बचता? आप बताइए। और यही 2 करोड़ 4 लाख 14 लाख वोटर जो है, यही 5 साल पहले 10 लाख कम होंगे। आज भी वही हैं, वही गले लगाएंगे, वही अपना गुस्सा दिखाएंगे, वही वोट डालेंगे, वही जिताएंगे, और वही प्यार भी देंगे। तो आज की परिस्थिति में ये कहना नाराज है और मैं घर बैठ जाऊं, ये तो पॉसिबल नहीं है। संघर्ष जीवन है, चौधरी देवीलाल के जीवन से हमने सीखा है, संघर्ष सदैव सक्षम, और अगर हम करेंगे तो हम इन्हीं को अपने साथ लाके जीतेंगे। मैं कल रात 2 बजे तक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, और जो प्यार, मुझे लगता है हमारा 19 गांव का प्रोग्राम था, मैं 14 भी नहीं कर पाया, इतना प्यार लोगों का मिल रहा है। आज आकर रात को बच्चे गांव कवर करूंगा, तो ये प्यार तो मुझे नहीं लगता किसी और को मिल रहा है। अच्छा, एक्सपीरियंस क्या रहा आपका इस पूरे मतलब सफर में, जो गठबंधन से लेकर अब तक का चुनाव में? अगर मैं समअप चाहूं, दुष्यंत चौटाला, उसे 2 लाइनों में समअप कर सकें तो क्या कहेंगे? 2 लाइनों में आप इतना बड़ा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो मैं कहूँगा टीचिंग। एक शब्द में ही कर दूँ, बहुत कुछ सीखा है, और मुझे लगता है जीवन का हर पहलू, हर क्षण सिखाता है। और मैंने तो, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक चीज़ मेरे प्रोफेसर ने सिखाई थी कि नॉलेज इज गेन्ड बाय शेयरिंग, नॉट बाय कीपिंग। तो मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा, मैंने समाज को दिया, आज हरियाणा उससे उन्नत हुआ है, पीछे तो नहीं गया। क्या ऐसी कोई घटना हुई कि पलायन हुआ हो? ऐसी कोई घटना हुई हो इंडस्ट्री हमें छोड़ के गई हो? ऐसी कोई इंडस्ट्री हुई हो कि हमारी स्टेट बैंकरप्ट हुई हो? नहीं हुआ। हमने हर फील्ड में एक्सेल किया। पिछली बार ओलंपिक में हम 33% मेडल में थे, अब 83 पे आ गए। हमारी जीएसटी जो हमारी इकोनॉमी चलाती है वो डबल हो गई, 16,000 से 36,000 करोड़ हो गई। हमारा रेवेन्यू स्टैंप का था 6400 से 12,500 हो गया, एक्साइज 6100 से 11,800 हो गई। ये जो चीजें बड़ी है, ये मैं मानता हूँ कि हमारे करे हुए कामों का नतीजा है। आगे आप, पहले तो यही जानना चाहूंगी कि अभी जो करंट सिनेरियो, इसमें आपको लग रहा है कि कहीं बहुत ज्यादा फ्रेंडली मैच खेले जा रहे हैं, गठबंधन की राजनीतियां हावी हैं, इस सब को कैसे सम अप करेंगे इस आखिरी दौर में? इसका तो सीधा उदाहरण सिरसा है। सिरसा के अंदर बसपा इनेलो लड़ रही थी, फिर हलोपा आई, और उसके बाद एकदम बीजेपी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर ली। देश की सबसे बड़ी पार्टी कैंडिडेट विड्रॉ कर लेती है, एक ऐसी पार्टी जो एक ही सीट पर लड़ रही है उसके लिए। और छोड़िए, मैं कल रात महम के निर्दलीय विधायक का इंटरव्यू किसी ने मेरे को भेजा, उनने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने मुझे कहा कि अजय माखन को वोट नहीं देना। ये तो फ्रेंडली मैच फिर बीजेपी कांग्रेस का भी है। इतने फ्रेंडली मैचेस में सिर्फ ईमानदारी से कोई लड़ रहा है तो जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। और ये फ्रेंडशिप का दौर पोस्ट इलेक्शन भी देखने को मिलता है, तो इस बार आपका स्टैंड क्या रहेगा? हम बड़े क्लियर है, हमारा काम है प्रदेश की जनता के बीच में जाए,
प्रदेश की जनता का मैंडेट अपने पक्ष में ले। जितने हमारे नंबर्स आएंगे ये तो चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे कि हरियाणा को उन्नत बनाने के लिए हमारे साथ कौन खड़ा हुआ। क्यों हम पूरी जिंदगी जूनियर पार्टनर बनने की सोचें। हमने लड़ाई लड़नी है, मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से लड़कर जीतेंगे। लेकिन दोस्ती के लिए ऑप्शंस ओपन रहेंगे अगर ऐसा वक्त आता है पोस्ट इलेक्शन। आज के दिन ये देखना है कि लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। परिस्थितियां है। आज क्या वोडाफोन और आइडिया का जॉइंट वेंचर नहीं हुआ। दोनों कंपटीटर्स थे, दोनों ने देखा इकोनॉमी को एट स्केल लाने के लिए साथ चलना पड़ेगा। आए, हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया पोस्ट पोल, कोई शादी तो नहीं करी। अलायंस करके क्या हम कामयाब नहीं रहे हमारी करीबी घोषणाओं को फुलफिल कराने के लिए? कामयाब रहे। आपको एक एक चीज बता सकता हूं। पेंशन 1000 रुपये बढ़ानी हो, वुमेन को 50% रिजर्वेशन देना हो, बीसी को 8% रिजर्वेशन देना हो, महिलाओं को 33% डिपो में हिस्सेदारी देनी हो, हरियाणा में 40,000 करोड़ का निवेश लाना हो, 29,000 किलोमीटर सड़कें बनानी हो, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना हो, रविदास मंदिर बनाना हो। ये सारी हमारी घोषणाएं हैं, बीजेपी की घोषणाएं नहीं थी। क्या हमने अपनी घोषणाएं फुलफिल नहीं करी? फिर तो आप कहते हो राजनीतिक संभावना है। सर छोटूराम जी ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर भाखड़ा नंगल डैम बनाया। क्या उनने अपने लोगों के लिए कदम नहीं उठाया? चौधरी देवीलाल जी ने मंगल सेन जी को साथ लिया, तभी तो प्रदेश के अंदर बांध बनाने के लिए अनाज, काम के बदले अनाज योजना शुरू हो पाई, बुढ़ापा पेंशन शुरू हो पाई, जच्चा बच्चा योजना शुरू हो पाई, एससी चौपाले बन पाई, नंबरदारियां जा पाई। और आप उठाकर देखो, क्या आम आदमी पार्टी जिसका निर्माण कांग्रेस को गाली देकर हुआ, उस कांग्रेस ने आम आदमी को सपोर्ट करके सरकार में नहीं लाया? क्या मायावती जी 3 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी केवल मात्र बीजेपी के समर्थन से? हर पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य है कि वो जो जनता के बीच रहकर अपने कैडर को वादा करती है, उस कैडर के वादे को वो पूरा करे, और मुझे लगता है हमने फुलफिल किया। तो जो गारंटियां कांग्रेस बात कर रही है, जो संकल्पों की भाजपा बात कर रही है, आप उनको किस नजर से देखते हैं, या उनके संकल्पों और गारंटियों पे आपका? कांग्रेस की गारंटी तो सिर्फ बातें हैं। इतनी गारंटियां कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल 3 प्रदेशों में उनकी सरकार में नहीं करी। आप कवर करती हैं देश को, आप बताइए कौन सी फुलफिल हुई? सिर्फ बड़ी बातें करनी, हम गारंटी देते, हम गारंटी देते। मैं आज क्वेश्चन पूछता हूं, इतने बड़े घोषणा पत्र की 7 गारंटियों में आज अनुसूचित जातियों के लिए क्या गारंटी है? 7 में से एक बताइए जो एससी वर्ग के लिए हो। एक भी नहीं। सिर्फ बात करनी कांग्रेस को आ चुकी, और वो बात कर कर कहीं ना कहीं जो चुनावी माहौल है उसको विचलित करना चाहती है। आपने चुनावी माहौल की बात की, मुझे पता है आपको जाना है। मैं आखिरी में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आखिरी दौर का ये जो चुनाव बेरोजगारी, नौकरियां, दलित, पिछड़ेपन की राजनीति पर आके टिक गया है? मुझे नहीं लगता। मैं और चंद्रशेखर मिलकर हरियाणा घूम रहे हैं, हम दोनों 36 साल के हैं। हमारी नैतिक जिम्मेवारी है हम यूथ की लड़ाई लड़ें। आज आपको पता है 60% वोटर इस देश का जो है वो बिलो 55 है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनके भविष्य को सुरक्षित कर कर उनको आगे ले जाने की लड़ाई लड़े? हम लड़ेंगे, हम कामयाब होंगे, हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात आपने की है, आपने कहा कि हमारी शादी नहीं हुई थी भाजपा के साथ। तो मतलब रिलेशनशिप्स होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्स होते हैं, फिर नए रिश्ते बनते हैं। तो दैट्स हाउ इट गोज इन पॉलिटिक्स। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम कोई पीजी में लिव इन में रह रहे थे? हम अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरे कर रहे थे, और पॉलिटिकल एजेंडा पूरे करने के लिए तो अलायंसेस बनते हैं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इतिहास उठा लीजिए, उसने गठबंधन करे हैं तो अपने वादे पूरे करें। चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस कांग्रेस की रेजीम हो, हर नेता का अलग विजन था, सबने अपने विजन रखे, कांग्रेस ने मजबूरी में विजन पूरे करे। आज प्रधानमंत्री इस देश के 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं। मुझे ये तो बताइए कि नरेंद्र मोदी जी का जो पहला बजट एनडीए 3 का था, उसमें सिर्फ बिहार और आंध्रा ही क्यों था? वो भी तो पॉलिटिकल मजबूरियां हैं। आपके सारथी जो बनते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्राथमिकता देनी पड़ती है।
चलिए, बेहद शुक्रिया दुष्यंत चौटाला हमसे बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा राजनीति में रिश्ते बनते हैं, पॉलिटिकल मजबूरियां भी होती हैं और आगे अपने एजेंडे पे काम करने के लिए वो निरंतर इस सफर में बढ़ते रहेंगे। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।